जय माता दी मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। यह पद्मावती प्रयोग बहुत गोपनीय और दुर्लभ है जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आप अपने जीवन में इस प्रयोग के माध्यम से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। जब कुबेर ने भगवान शिव की हजारों वर्ष तक तपस्या की और जब भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तो कुबेर ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं जीवन में इतना अधिक धन, द्रव्य, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता हूं जितना संसार में किसी के पास न हो। तब भगवान शिव ने कुबेर को अपना शिष्य बनाकर उसे श्री पद्मावती सिद्धि प्रयोग समझाया, जो कि सर्वथा रहस्यमय और गोपनीय था। इस साधना को संपन्न कर कुबेर देवताओं के कोषाधिपति बन सके। विश्वसार तंत्र के अनुसार ऐसा प्रयोग न जीवन में बन सका है और न भविष्य में बन सकेगा। यदि सारे तंत्रों का निचोड़ निकाला जाए तो भी यह तंत्र प्रयोग सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय कहा जा सकता है। पद्मावती सिद्ध दिवस के अवसर पर मैं विश्वसार तंत्र में वर्णित उस दुर्लभ प्रयोग को आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि सर्वथा गोपनीय तो रहा ही है, पर जिसे भगवान शिव ने स्वयं कुबेर को बताया था। वास्तव में ही पद्मावती धन धान्य, ऐश्वर्य एवं अतुल संपदा की देवी है। भगवती लक्ष्मी स्वयं इसकी मात्र अंशीभूत स्वरूपा है। इसीलिए शास्त्रों में पद्मावती साधना को अत्यंत श्रेष्ठतम महत्व दिया है। पद्मावती के उस दुर्लभ तांत्रोक्त प्रयोग को स्पष्ट कर रहा हूं, जो कि निश्चय ही अब तक गोपनीय रहा है। तांत्रोक्त प्रयोग की यह विशेषता होती है कि उसमें मंत्र जप तो होता ही है, पर क्रिया पद्धति मुख्य रूप से महत्व रखती है। तंत्र में केवल मंत्र जप ही पर्याप्त नहीं होता, उसमें जिन साधनाओं और उपकरणों की आवश्यकता होती है उनका प्रयोग भी आवश्यक माना जाता है। यह पद्मावती प्रयोग भी तांत्रोक्त पद्धति है। यदि मैं सत्य कहूं तो वास्तव में ही इसके समान आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला अन्य कोई प्रयोग इस संसार में नहीं है, जिस प्रयोग से दरिद्र कुबेर अतुलनीय संपदा के स्वामी हो सके, जिस प्रयोग से वशिष्ठ ने इतनी क्षमता प्राप्त कर ली कि वह दशरथ जैसे प्रतापी राजा को कर्ज दे सके, जिस प्रयोग से गुरु गोरखनाथ लाखों शिष्यों का नित्य भंडारा करने में समर्थ हो सके, और जिस प्रयोग से स्वामी शंकराचार्य ने स्वर्ण वर्षा करके बता दिया। एक नहीं सैकड़ों तांत्रिकों ने पद्मावती प्रयोग को जीवन का अद्वितीय खजाना कहा है। जिन जिन योगियों ने, साधकों ने या व्यक्तियों ने यह साधना संपन्न की है, उन लोगों ने स्वीकार किया है कि यह साधना सिद्ध होते होते आर्थिक उन्नति होने लगती है। कई गुना व्यापार बढ़ जाता है, रुके हुए पैसे प्राप्त होने लग जाते हैं और अनायास ही भाग्योदय हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी स्वयं घर में आकर स्थापित हो गई हो। भगवान शिव ने स्वयं पार्वती को इस प्रयोग का रहस्य बताते हुए कहा है कि यह प्रयोग हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इसके माध्यम से जिस प्रकार से धन का आगमन होता है, उससे व्यक्ति को भ्रमित न होकर स्वयं के जीवन को तो सुखमय बनाना ही चाहिए। दान पुण्य आदि करके भी समाज में यश और सम्मान प्राप्त करना चाहिए एवं अन्य दूसरों के हित के कार्य अवश्य करने चाहिए। विश्वसार तंत्र में इस प्रयोग से संबंधित कुछ हिदायतें दी हैं, जिनका प्रयोग साधक को करना चाहिए। वे निम्न प्रकार से हैं। एक पद्मावती प्रयोग पद्मावती दिवस के दिन अथवा किसी भी शनिवार या मंगलवार से प्रारंभ किया जा सकता है। यदि पद्मावती दिवस के दिन इस प्रयोग को किया जाता है तो एक ही दिन में प्रयोग संपन्न हो जाता है, पर यदि इस दिन के अलावा अन्य किसी मंगलवार या शनिवार से यह प्रयोग प्रारंभ किया जाता है तो 5 दिन तक यह प्रयोग संपन्न करना चाहिए। यह प्रयोग घर के किसी अलग कमरे में करें, पर इस बात का ध्यान रखें कि जब तक प्रयोग संपन्न हो तब तक उस कमरे में अन्य कोई न जाए। अथवा यह 8 प्रयोग एकांत स्थान में, नदी के किनारे अथवा शून्य स्थान पर करें, जहां पर लोगों का आना जाना नहीं के बराबर हो। प्रयोग प्रारंभ करने के एक दिन पहले घर में किसी कुंवारी कन्या जिसकी आयु 11 वर्ष से बड़ी न हो और जो अभी रजस्वला न हुई हो, उसे घर में बुलाकर उसका संक्षिप्त पूजन करें, उसे भोजन करावें और यथोचित आदि भेंट स्वरूप दें। यह प्रयोग या तो ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 4 बजे के आसपास से प्रारंभ करें या रात्रि में यह प्रयोग संपन्न करें, जिस समय सर्वथा एकांत हो और लोगों का शोरगुल न हो।
यह प्रयोग संपन्न करने के बाद किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर घी और गुड़ से बने हुए पुवे आदि का भोजन करावें अथवा मंदिर में घी और गुड़ चढ़ा दें। फिर भी इस विश्व सार तंत्र में बताया है कि घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना ज्यादा श्रेष्ठ है। यदि यह प्रयोग लगातार 3 दिन कर दें तो उसे देवी पद्मावती के साथ ही मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। यदि इस प्रयोग को पूरे 5 दिन संपन्न किया जाए और अपने सामने गुरुदेव का चित्र स्थापित कर उन्हें साक्षात शिव और उनकी पत्नी को साक्षात पार्वती मानकर अभेद भाव से इस मंत्र का जाप 5 दिन तक करें तो वह समस्त प्रकार की संपत्ति निश्चय ही प्राप्त करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वसार तंत्र के अनुसार साधक पद्मावती सिद्धि दिवस को 1 दिन तो प्रयोग करे ही, पर वह चाहे तो पद्मावती दिवस से आगे 3 दिन या 5 दिन तक भी प्रयोग कर सकता है। इस प्रयोग को संपन्न करने पर धन धान्य की वृद्धि तो निरंतर होती ही है, आर्थिक रूप से वह अत्यंत समृद्ध, तेजस्वी और सौभाग्यशाली भी बन जाता है। ऐसे साधक के पाप कट जाते हैं, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। यदि पुष्य नक्षत्र में इस मंत्र को गोरोचन से लिखकर कांच में मंडवाकर दुकान में या घर में रख दें तो निरंतर उन्नति होती रहती है। यदि एक कागज पर पुष्य नक्षत्र के दिन यह मंत्र लिखकर उसे गेहूं के आटे में मसलकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को वे गोलियां खिला दी जाए तो वशीकरण सिद्ध हो जाता है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की सम्मोहन शक्ति आ जाती है और वह सर्वत्र विजयी होता है। और यदि मंगलवार के दिन किसी कागज पर इस मंत्र को लिखकर उसके नीचे शत्रु का नाम लिखकर जमीन में गाड़ दें या श्मशान में जाकर उस कागज को जला दें तो निश्चित रूप से शत्रु निस्तेज हो जाता है। यदि पुष्य नक्षत्र के दिन भोजपत्र पर गोरोचन से मंत्र को लिखकर उसे मसलकर उसे दूध से बने हुए प्रसाद में मिलाकर जिसको भी वह प्रसाद खिला दिया जाता है वह निश्चित रूप में वश में हो जाता है। यदि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो और गोरोचन से इस मंत्र को कागज पर लिखकर कार्यालय में अथवा फैक्ट्री में वह मंडवाकर लटका दिया जाए तो कर्मचारियों की समस्या समाप्त हो जाती है। उस फैक्ट्री में किसी प्रकार की बाधा या अड़चन उपस्थित नहीं होती। यदि इस मंत्र को पुष्य नक्षत्र के दिन भोजपत्र पर लिखकर अपने घर के भंडार गृह में रखें तो उसके घर में निरंतर उन्नति होती रहती है। पर इन सब के लिए आवश्यक है कि साधक पहले इस पद्मावती साधना को सिद्ध करे, तभी उसे उपरोक्त लाभ प्रतीत होते हैं। पद्मावती प्रयोग इस साधना को पुरुष या स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है, पर रजस्वला स्त्री को उन दिनों में यह प्रयोग संपन्न नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पुरुष को साधना काल में भूमि शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए। पद्मावती महायंत्र विश्वसार तंत्र के अनुसार इस साधना का प्रमुख भाग पद्मावती महायंत्र है, जो कि धातु निर्मित हो और विश्वसार तंत्र के अनुसार ही मंत्र सिद्ध हो और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। विश्वसार तंत्र में इस महायंत्र को सिद्ध करने की गोपनीय विधि स्पष्ट की है, जो कि अत्यंत जटिल, कठिन और श्रमसाध्य है। उसमें बताया गया है कि इस महायंत्र को वाग्भव बीज से संपुटित कर, लज्जा बीज से युक्त कर, रमा बीज से कीलक कर, काम बीज से सिद्ध करना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होता है और ऐसा ही महायंत्र साधक के लिए उपयोग होता है। साधक को चाहिए कि वह इस प्रकार का अद्वितीय महायंत्र संपन्न कर ले या किसी योग्य पंडित से तैयार करवा ले अथवा समय रहते पत्रिका कार्यालय से संपर्क स्थापित कर इस प्रकार का महायंत्र प्राप्त कर ले, क्योंकि इस प्रकार के महायंत्र को सिद्ध करना कठिन है। पद्मावती साधना प्रयोग विधि समझ लीजिए। जब साधक विश्वसार तंत्र के अनुसार तांत्रोक्त पद्मावती साधना संपन्न करना चाहें तो वह या तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 बजे के आसपास साधना प्रारंभ करे या रात्रि को 9 बजे के बाद इस साधना को संपन्न करे। साधक स्नान कर अपने पूजा स्थान में सफेद ऊनी आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह कर बैठ जाए और सामने गुरु माता और गुरुदेव दोनों का चित्र प्राप्त कर साधना स्थल पर स्थापित करे। यह महत्वपूर्ण माना गया है। इन दोनों को भगवान शिव और साक्षात पार्वती समझकर मन ही मन बिना किसी संशय के अभेद भाव से उन्हें शिव पार्वती मानकर उनकी पूर्ण पूजा करे
पूजा में चित्र को स्नान करावे, फिर उसे पोंछकर केसर का तिलक करे, सामने अगरबत्ती लगावे, घी का दीपक प्रज्वलित करे और सुंदर पुष्पों का हार चित्र को पहनावे। इसके बाद गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करे और गुरु आरती पूर्ण भक्तिभाव से संपन्न करे। यह इस प्रयोग में आवश्यक है। इसके बाद एक थाली में केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें इस दुर्लभ पद्मावती महायंत्र को स्थापित करें और उसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान करावे और फिर शुद्ध जल से धोकर पोंछकर किसी दूसरी थाली में केसर से स्वस्तिक बनाकर उसमें इस यंत्र को स्थापित करें। तत्पश्चात यंत्र की संक्षिप्त पूजा करें, केसर का तिलक लगावे, अक्षत, अबीर, गुलाल तथा पुष्प समर्पित करे, सामने दूध का बना हुआ नैवेद्य चढ़ावे और शुद्ध घृत का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद इस पद्मावती महायंत्र के ऊपर की ओर वागभव यंत्र को स्थापित करें, यंत्र के बाईं ओर लज्जा यंत्र स्थापित करें, यंत्र के दाहिनी ओर लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें और यंत्र के नीचे की ओर काम यंत्र स्थापित करें। इस प्रकार इस यंत्र के चारों तरफ ये 4 यंत्र स्थापित करने आवश्यक माने गए हैं। इनमें चारों ही यंत्र अपने आप में मंत्र सिद्ध होने चाहिए, साथ ही साथ ये प्राण प्रतिष्ठा युक्त होने चाहिए जिससे साधक को तुरंत अनुकूलता प्राप्त हो सके। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक का पुत्र, पिता का नाम, अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोर ले। सद्गुरुदेव के सूक्ष्म सानिध्य में आज पद्मावती सिद्ध दिवस पर पद्मावती साधना को सिद्ध करना चाहता हूं और ऐसा कहते हुए जल किसी पात्र में छोड़ दें। इसके बाद पुनः हाथ जल लेकर विनियोग करें। ओम अस्याश्चतुरक्षरी विष्णु वल्लभाया मंत्रस्य श्री भगवान शिव ऋषि अनुष्टुप छंद वाग्भवी शक्ति देवता वार भवम ए बीजम लज्जा ही शक्ति रामा श्री कीलक काम बीजात्वकम क्लीं क्वच मम सुपांडित्य कवित्व सर्व सिद्धि समृद्धये मंत्र जपे विनियोग। विनियोग के बाद कमल गट्टे की माला से निम्न मंत्र की 21 माला मंत्र जप करें। इसमें कमल गट्टे की माला का ही प्रयोग होता है जो कि मंत्र सिद्ध होनी चाहिए। पद्मावती मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं ओम। जब मंत्र जप पूरा हो जाए तब साधक विश्राम करे। यदि साधक चाहे तो इसके बाद पद्मावती स्तोत्र का पाठ कर सकता है। यद्यपि इस साधना में यह अनिवार्य नहीं है, फिर भी इस स्तोत्र की भी तांत्रिक क्षेत्र में अत्यंत महत्ता है। मैं केवल साधकों की जानकारी के लिए ही इस स्तोत्र को आगे की पंक्तियों में दे रहा हूं। यद्यपि मंत्र जाप संपन्न करने पर उस दिन की साधना पूर्ण मानी जाती है। इस तरह से साधना समाप्त होती है। बाकी जो भी जानकारी सामग्री चाहिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, संपर्क करें। पूरी तरह से मदद करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए वीडियो की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।